बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे सुख की खोज में भटक रहा संसार, बिना गहे सतगुरु शरण मिले नहीं सुख सार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु को पाना है तो मैं यानी कि मैं रूपी अहंकार को मारना ही होगा। यह सर्वथा सत्य है कि सद्गुरु सदैव हमारे समीप रहते हैं। हम उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनके आशीर्वाद को अनुभव कर सकते हैं, पर उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। क्या हमने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? यह अहंकार है जो हमारे और सद्गुरु के मध्य में पर्दा बनकर पड़ा रहता है। सद्गुरु को पाना है तो अहंकार करना छोड़ दो, भले ही अन्य वस्तु को मत छोड़ो, केवल अहंकार छोड़ दो। यह छूटते ही तुम राजा हो जाओगे। अहंकार छोड़ते ही हर वस्तु तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाएगी और परहित में लग जाएगी। अहंकार ही तो हमें दूर रखता है। जीवन भर जो चीज किसी को नहीं दी, वह मृत्यु आने पर किसी ना किसी को देनी ही पड़ेगी। जीवन भर जिन वस्तुओं को संभाला, मरते समय उन सब चीजों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर अहंकार साथ में चलेगा तो वही तुम्हें छछूंदर बना देगा। जन्म मरण का कारण भगवान नहीं है। जन्म मरण का कारण पत्नी, पुत्र, परिवार, मित्र या कोई व्यक्ति नहीं है। जन्म मरण का कारण अहंकार है। इसलिए स्वयं पर कृपा करो, अहंकार रहित होने का यत्न करो। अहंकार रहित पुरुषों के सानिध्य से सुख मिलता है। अहंकार होने पर भय मिश्रित सुख मिलता है, चिंता मिश्रित सुख मिलता है। वास्तव में वह सुख नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो अहंकार के पश्चात शक्तिहीनता और अंत में जड़ता का अनुभव न करे। अहंकार मनुष्य को शक्तिहीनता और जड़ता में ले जाता है। एक बार किसी को केवल कुछ समय के लिए क्रोध रहित अवस्था का साक्षात्कार हो जाए, फिर चाहे वह भोग में रहता दिखे, चाहे घर में रहता दिखे, चाहे हिमालय की कंदराओं में रहता दिखे, लेकिन वह होता है सदा अपने स्वरूप में। भोग उसे बांध नहीं सकते। सामान्य आदमी अहंकार करता है तो उसका तप नष्ट हो जाता है, उसके संकल्प में बल नहीं रहता। अहंकार रहित अवस्था वाले पुरुष कैसे होते हैं? उनके पीछे पीछे हरि फिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनके अहंकार का अंत हो गया है वे सत्पुरुष हैं। अहंकार का अंत होते ही भय का, चिंता का, काम का, क्रोध का, लोभ का और मोह का, जन्म मरण का अंत हो जाता है।
दुखों का पूरा मूल ही कट जाता है। कितनी सीधी सी बात है, फिर भी कठिन लगती है, क्योंकि अहंकार की आदत पुरानी है। जो जहां है यदि वही सुखी होने की कला नहीं सीखता, उसके लिए स्वर्ग भी सुखद नहीं होगा। जो जहां है वही अपनी गहराई में जाने की कला सीख गया, वह अगर नरक में भी जाएगा तो नरक भी उसके लिए स्वर्ग बन जाएगा। सद्गुरु कहते हैं, हे मानव, तू अपनी गहराई में गोता मार, बाहरी परिस्थितियों में प्रेम मत रख। तू जहां है वहीं अपने सुख स्वरूप को पाले, बस अहंकार रहित हो जा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से पात्र बनाता है, मिट्टी को मन चाहे पात्र का आकार देने का काम कुम्हार का है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी कच्ची मिट्टी के पिंड की तरह है। इसे घड़े का रूप देने का काम सद्गुरु का है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार जंगल से सबसे अच्छी मिट्टी लाता है। यह बात मिट्टी के घड़े और मनुष्य दोनों पर लागू होती है। कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी में से कंकड़ पत्थर निकाल लेता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्य के भीतर की बुराइयों, विकारों, अपूर्णता, अहंकार आदि के कंकड़ पत्थर को दूर करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और उसे आकार देने के योग्य बनाते हैं। इस संदर्भ में एक कथा जो मेरे गुरुजी प्रायः शिष्यों को सुनाते थे, इस प्रकार है। आचार्य विनोबा भावे अपने प्रवचन में गीता का उदाहरण देकर कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि निष्काम कर्म करना ही वास्तविक धर्म है। अगर किसी स्वार्थवश कोई भी कार्य किया जाता है तो वह कितना ही बड़ा सत्कर्म क्यों न हो, उसे निष्फल ही मानना चाहिए। एक बार विनोबा जी वर्धा के आश्रम में बैठे हुए थे, तभी डाकिया आया और उनके नाम का एक पत्र देकर चला गया। विनोबा जी ने लिफाफा खोला तो देखा कि उसमें महात्मा गांधी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र था। गांधी जी ने लिखा था, आपके कार्यों के विषय में मैं प्रायः सुनता रहता हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप समर्पित भाव से सेवा कार्यों में जुटे हैं। आप जैसी उच्च आत्मा का जन्म दुर्लभ ही है। विनोबा जी ने पत्र पढ़ा और उसे पढ़कर टोकरी में डाल दिया। कमलनाथ बजाज ने फटे पत्र के टुकड़े उठाए, उन्हें देखा और कहा, यह तो गांधी जी का लिखा पत्र था। आपके विषय में तो उन्होंने सत्य ही लिखा है, आपने इसे फाड़ क्यों दिया? विनोबा जी का उत्तर था, प्रशंसा से भरा यह पत्र किसी ना किसी क्षण मेरे भीतर अहंकार की भावना उत्पन्न कर सकता था। गांधी जी ने केवल मेरे गुण देखे हैं, उन्हें मेरे दोषों का पता नहीं। यह एक तरफा प्रशंसा पत्र मेरे लिए व्यर्थ है। कमलनाथ विनोबा जी की अहंकार शून्यता को देखकर दंग रह गए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दोष अपने सद्गुरु को समर्पित कर दें, वह स्वयं ही हमें संवार कर सच्चा शिष्य और अच्छा मनुष्य बना देगा। हम सदैव सद्गुरु के स्नेह को क्यों अनुभव करें? सत्संगत, हरि कथा, दया, दान, उपकार संसार के ये 5 रत्न हैं। इनकी उपलब्धि उसे ही संभव है जिसको अपने गुरु से प्यार है। प्यार अर्थात आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ। गुरु को पाना अर्थात अपने को पाना और स्वयं को पाना मतलब भगवान को पाना। इसीलिए कहा गया है, मन दाता, मन लालची, मन राजा, मन रंक। जो यह मन गुरु सो मिले तो हरि मिले निशंक। इसीलिए गुरु से स्नेह आवश्यक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया
उसने जगत को जीत लिया। जब तक मन नहीं जीता जाता, राग द्वेष शांत नहीं होते, तब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। वस्तुतः इंद्रियों का प्राबल्य अत्यंत आत्मघाती है। गुरु के प्रति स्नेह होने पर ही इनका दमन संभव है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। वास्तव में गुरु की कृपा स्नेह है, विश्राम नहीं। अभ्यास से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्राप्त ना की जा सके। एक संत हिमालय पर रहते थे। एक दिन कुछ लोगों की एक टोली उनके पास पहुंची। उन लोगों ने संसार में उन्नति का मार्ग संत से पूछा। संत ने उत्तर दिया, सांसारिक मोह माया में फंसकर उन्नति नहीं हो सकती। लोग दुनिया की मोह माया में फंस जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है। फिर संत ने उन लोगों से पूछा, क्या आप लोग गोमुख जाएंगे? वहां मेरा परम शिष्य रहता है, उससे मिल लेना। पहले वह मेरे साथ ही रहता था, लेकिन अब मुझे छोड़कर वह चला गया। पता नहीं अब वह कैसा होगा। यह कहते कहते संत के नेत्र आंसू से भर गए। तब टोली के एक सदस्य ने कहा, आप अभी हमें मोह माया छोड़ने का उपदेश दे रहे थे, लेकिन आप तो स्वयं मोहग्रस्त हैं। इस पर संत ने कहा, मेरे आंसू मोह के नहीं बल्कि स्नेह के हैं, प्रेम के हैं। मोह बांधता है जबकि स्नेह उबारता है। आप अगर चाहते हैं कि गुरु आपके साथ करुणा का भाव रखे तो आपको भी उसके साथ करुणा का भाव रखना होगा। किसी संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। तब संत ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हारा किसी से स्नेह है? युवक ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। संत ने पूछा, क्या तुम्हारा किसी परिजन से कोई भी लगाव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में आया हूं, उस व्यक्ति का उत्तर था। तब संत मुस्कुरा कर बोले, तब तो तुमसे हमारी नहीं बनेगी, मैं तुम्हें कोई दीक्षा नहीं दे पाऊंगा। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? संत ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम होता या तुम्हें किसी से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उस प्रेम को विराट रूप दे सकता था। कम से कम प्रेम का बीज तो होना चाहिए। मैं उस बीज को वृक्ष में बदल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भीतर तो बीज है ही नहीं, और बीज के अभाव में वृक्ष उगाने की क्षमता मुझ में नहीं है। उस व्यक्ति ने संत का आशय समझ लिया। उसने उन्हें प्रणाम कर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपने घर जा रहा हूं। अपने लोगों से प्रेम किए बिना परम तत्व के प्रति भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रिय मित्रों, सद्गुरु भी प्रेम का बीज होता है, उसे अंकुरित करता है और अपनी पूरी मेहनत से बीज को पाल पोस कर वृक्ष बनाता है। हमें अपने भीतर प्रेम के बीज को बोना है और सद्गुरु की कृपा और स्नेह को हृदय से अनुभव भी करना है। लोहा भी तब तक सोना नहीं बनता जब तक वह पारस को अनुभव यानी कि स्पर्श नहीं कर लेता। सच्चा सद्गुरु हमेशा शिष्य को सत्य मार्ग दिखाता है। आप इस बात को इस प्रकार समझें। एक बार एक व्यवसायी ने बुद्ध के पास जाकर कहा, मुझ पर कृपा करके सच्चा मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जब समय आएगा तब तुम्हें मैं अवश्य ही मार्ग बताऊंगा। एक दिन बुद्ध उसी व्यवसायी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए गए। सेठ के यहाँ भोजन में खीर बनाई गई। सेठ ने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ, आज घर में खीर बनाई गई है, लाइए अपना पात्र मुझे दीजिए।
जिससे आपको खीर दे सके। बुद्ध ने उसके सामने भिक्षा पात्र रख दिया। सेठ की दृष्टि पात्र की ओर गई। उसने देखा कि पात्र गंदा है। तुरंत उसने कहा, आपका पात्र तो गंदा है, अगर इसमें खीर डालूंगा तो वह भी खराब हो जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेगी। तब बुद्ध बोले, तुम तो बड़े समझदार निकले। तुम्हें पता है कि पात्र अगर गंदा है तो उसमें कुछ भी नहीं रखना चाहिए, वस्तु खाने योग्य नहीं रहेगी। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। तुम कई दिनों से मुझे कह रहे हो कि मुझे सत्य मार्ग दीजिए, मगर तुम्हारे मस्तिष्क का पात्र अभी गंदा है। पहले उसको स्वच्छ करना होगा। अगर तेरा मस्तिष्क स्वच्छ नहीं है और मैं सत्य मार्ग की खीर डालूंगा तो वह खाने योग्य रहेगी क्या? इसलिए गुरु पहले शिष्य को पात्र बनाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि कुपात्र को ज्ञान और दान नहीं देना चाहिए। एक बात समझ लो, अगर आपका मस्तिष्क दूषित है तो सत्य की राह पर चलने के स्थान पर पाप के मार्ग पर चलने लगोगे। सद्गुरु पहले आपके मस्तिष्क हृदय रूपी पात्र को स्वच्छ करता है, फिर न केवल सत्य मार्ग बताता है वरन उस पर हाथ पकड़कर ले भी चलता है। प्रिय गुरु भक्तों, गुरु से अधिक श्रेष्ठ न शास्त्र है और न तप। मंत्र देवी और शिव गुरु से अधिक नहीं है। देव मूर्ति और जप भी गुरु से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। सदा गुरु के रूप का ध्यान और उनके तत्व का स्मरण करना चाहिए। गुरु के चरणों में गंगा का वास रहता है। गुरु निश्चय ही साक्षात ब्रह्म है। गुरु का मूल गुरु की मूर्ति है। गुरु का मूल गुरु के चरण है। गुरु का मूल गुरु के वचन है और सिद्धि का मूल गुरु की कृपा है। दान, तप और तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता? जिसने गुरु के द्वारा बताए सत्य मार्ग की परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा सारे जगत की पूजा हो गई। ब्रह्मांड रूपी पात्र में जो तीर्थ है वह सब गुरु ही में वास करते हैं। सच्चा सद्गुरु हमें अंधेरे से प्रकाश में लाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।